तो सर्विक्स यूट्रस का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है और इसमें होने वाला कैंसर सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है। HPV नाम का एक वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, और उस वायरस के इन्फेक्शन के कारण यूजुअली सर्वाइकल कैंसर होता है। सर्वाइकल कैंसर मोस्टली मीनोपॉज के बाद की एज वाली महिलाओं में ज़्यादातर देखने को मिलता है। खतरा तो जब से एक लेडी सेक्सुअली एक्टिव होती है तभी से हो जाता है। HPV वायरस जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है और मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होने से उसका खतरा डेफिनेटली बढ़ता ही। साइंटिफिक स्टडीज़ हैं जहाँ पर कि ये प्रूवन फैक्ट है कि कॉन्डम के यूज़ से सर्वाइकल कैंसर और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस 85% तक कम की जा सकती है। अगर फैमिली प्लानिंग सर्जरी यानी कि ट्यूबल लाइगेशन या VT करा लेने के बाद भी कॉन्डम का यूज़ करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, इन्फेक्शंस और परेशानी से न सिर्फ लेडी बल्कि उनके सेक्सुअल पार्टनर भी सेफ रहेंगे। सर्वाइकल कैंसर होने के पहले पता लगाया जा सकता है कि इस महिला को कैंसर होने की संभावना है। HPV वायरस का टेस्ट करने के लिए सर्विक्स और वजाइना में से स्वैब और स्टिक टेस्ट किया जाता है। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम हम रेगुलर स्क्रीनिंग करके कर सकते हैं। HPV के लिए भी वैक्सीन होता है। ये यूजुअली उन गर्ल्स में लगाया जाता है जो कि 9 इयर्स से लेकर 18 इयर्स तक की एज में होती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गरिमा मुदगल और वेब दुनिया पॉडकास्ट पर वुमेन्स हेल्थ पॉडकास्ट सीरीज में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर रेणु दुबे शर्मा के साथ। मैम, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम, इस बार जिस टॉपिक पर हम आपसे बात करने वाले हैं वो है सर्वाइकल कैंसर, जो कि पूरी दुनिया में ब्रेस्ट कैंसर के बाद दूसरे नंबर पर आता है और अकेले भारत में लगभग 77,000 मौतें हर साल सर्वाइकल कैंसर की वजह से होती हैं। बिल्कुल। सर्वाइकल कैंसर असल में होता क्या है? गरिमा, सर्वाइकल कैंसर जैसा कि आपने बताया महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के बाद सेकेंड मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है। सर्विक्स जो है वो यूट्रस का एक बेसिक एग्जिट पॉइंट या ओपनिंग कह सकते हैं जी। एंड वो यूट्रस को आउटर एनवायरनमेंट से कनेक्ट करता है। तो सर्विक्स यूट्रस का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है और इसमें होने वाला कैंसर सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है। क्या वजह होती है जिसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर होता है महिलाओं में? सर्वाइकल कैंसर का सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कारण जो है वो HPV नाम का एक वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, और उस वायरस के इन्फेक्शन के कारण यूजुअली सर्वाइकल कैंसर होता है। इसके अलावा बहुत सारी दूसरी कंडीशंस हैं जो कि सर्विक्स के अंदर स्पेसिफिक तरह के ट्यूमर्स या ग्रोथ को रिजल्ट करती है। ओके। किस एज ग्रुप की महिलाओं में सबसे ज़्यादा समस्या हो सकती है या खतरा हो सकता है सर्वाइकल कैंसर का? सर्वाइकल कैंसर मोस्टली मीनोपॉज के बाद की एज वाली महिलाओं में ज़्यादातर देखने को मिलता है। जी। इसके अलावा कभी सर्वाइकल का कैंसर का खतरा नहीं होता है? खतरा तो जब से एक लेडी सेक्सुअली एक्टिव होती है तभी से हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि सर्वाइकल कैंसर का मोस्ट कॉमन कारण है HPV वायरस का इन्फेक्शन, और HPV वायरस जो है वो मोस्टली सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू स्प्रेड होता है। तो जब लेडी सेक्सुअली एक्टिव होती है तभी से उसको सर्वाइकल कैंसर का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। तो क्या जो फीमेल्स मल्टीपल पार्टनर्स के साथ इंडल्ज होती हैं उनमें खतरा ज़्यादा हो सकता है? हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि HPV वायरस जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है और मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होने से उसका खतरा डेफिनेटली बढ़ता ही। मैम, क्या और कारण हो सकते हैं इसके अलावा सर्वाइकल कैंसर के? HPV वायरस का इन्फेक्शन अगर हम बात करें तो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स के अलावा अनहाइजीनिक लाइफस्टाइल और अनहाइजीनिक एंड नॉन कंप्लायंट सेक्सुअल रिलेशनशिप्स। ऑलराइट। सो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में आप समझा सकते हैं? अगर हम HPV वायरस के इन्फेक्शन के बारे में बात करें जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन रीज़न है सर्वाइकल कैंसर का,
तो बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि कॉन्डम्स का जो यूज़ है, अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान किया जाए तो एक बैरियर प्रेजेंट रहता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ के लिए भी। अगर सेक्सुअल प्रैक्टिस इस तरह की रहती है जहाँ पर कि कॉन्डम्स यूज़ नहीं करते हैं, उस कंडीशन में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस लंबे समय तक वजाइनल या सर्वाइकल इन्फेक्शन रहना और उसके कारण सर्वाइकल कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। क्या कॉन्डोम्स का प्रयोग करके पूरी तरह से एसटीडी डिसीजेस को कम किया जा सकता है या उनको रोका जा सकता है? बिल्कुल, साइंटिफिक स्टडीज़ हैं जहाँ पर कि ये प्रूवन फैक्ट है कि कॉन्डम के यूज़ से सर्वाइकल कैंसर और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस 85% तक कम की जा सकती है। तो एक फीमेल के साथ साथ ये उसके पार्टनर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक सेफ सेक्स लाइफ जो है, एब्सोल्युटली राइट, उसका होना ज़रूरी है। अगर फैमिली प्लानिंग सर्जरी यानी कि ट्यूबल लाइगेशन या वीटी करा लेने के बाद भी कॉन्डम का यूज़ करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, इन्फेक्शंस और परेशानी से ना सिर्फ लेडी बल्कि उनके सेक्सुअल पार्टनर भी सेफ रहेंगे। जी, एक और विचार मन में आता है कि अगर मेरी फैमिली में सर्वाइकल कैंसर की हिस्ट्री नहीं है तो मुझे इसका खतरा बिल्कुल भी नहीं है। सर्वाइकल कैंसर का जैसे मैंने बताया कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम होने से ज़्यादा इन्फेक्शन के कारण फैलने वाली प्रॉब्लम है, ट्रांसमिटेड होती है। यस, तो एचपीवी वायरस के कारण अगर या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है तो फैमिली में हो या ना हो, उससे बेटर है हम स्क्रीनिंग कराएं। डॉक्टर रेणु, सर्वाइकल कैंसर के क्या सिम्टम्स हैं कि प्रोएक्टिवली किसी एक्सपर्ट को अप्रोच किया जाए? सर्वाइकल कैंसर के 2 सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं। फर्स्ट सिम्टम जो होता है वो पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग होती है। इसका मतलब होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद में यदि किसी महिला को ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो रही है तो। सेकंड होता है एबनॉर्मल फाउल स्मेलिंग कॉपियस डिस्चार्ज, वजाइनल डिस्चार्ज। सर्वाइकल कैंसर जो है वो ट्यूमर सर्विक्स में ही होता है और वो ट्यूमर एक्सेसिव ग्रोथ करता है। जब एक्सेसिव ग्रोथ होती है, एक्सेसिव ब्लड सप्लाई होती है और एक्सेसिव इन्फेक्शन होता है तो वहाँ का टिश्यू डेड होता है, उसका नेक्रोसिस होता है। किसी भी डेड टिश्यू की या डेड एनिमल की जिस तरह की स्मेल होती है, स्मेली डिस्चार्ज, फाउल स्मेलिंग डेड डिस्चार्ज, येलोइश कोपियस ब्लड के साथ में हो रहा है और लंबे समय तक हो रहा है, ये 2 सबसे इम्पॉर्टेंट और स्पेसिफिक साइन है सर्वाइकल कैंसर के। कैंसर अगर किसी व्यक्ति के शरीर में होता है तो जनरल सिम्टम्स जो होते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वेट लॉस, लॉस ऑफ एपेटाइट और इसके अलावा सडन चेंज इन द हैबिटेट। ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो कैंसर पेशेंट्स को सबसे ज़्यादा होते हैं। मैम, ऐसे कौन से टेस्ट होते हैं जिनके मदद से पता लगाया जा सकता है कि क्या किसी महिला को सर्वाइकल कैंसर है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और सर्वाइकल कैंसर होने के पहले पता लगाया जा सकता है कि इस महिला को कैंसर होने की संभावना है। ओके, है ना जी। तो सर्वाइकल कैंसर होने के पहले सर्विक्स के चेंजेस होते हैं और वो चेंजेस स्टेज में होते हैं और वो इतने स्लो होते हैं कि अगर अर्ली स्टेजेस में उन चेंजेस का पता लगा लिया जाए तो मेडिकेशंस या दवाइयों के द्वारा भी वो चीज़ें ठीक की जा सकती हैं। और उसके लिए बहुत ही सिंपल पैप टेस्ट या पैप स्मीयर टेस्ट होता है जिससे हम सर्विक्स में से स्मीयर लेते हैं और टेस्ट करते हैं। मैम, सर्वाइकल कैंसर के प्रिवेंशन के लिए या पता लगाने के लिए जो पेप स्मीयर टेस्ट आप बता रहे हैं उसका प्रोसेस क्या होता है? तो जैसा मैंने बताया कि सर्वाइकल कैंसर जो है वो एचपीवी वायरस से होता है। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि कोविड के बारे में हमें पता है वो कोरोना वायरस से हो रहा था। जी। कोरोना वायरस सांस से फैल रहा था, नेज़ोफेरेंजियल था। जी। तो हमने जिस तरह से नोज़ में से स्वैब या स्टिक टेस्ट किया, थ्रोट में से किया था, उसी तरह से एचपीवी वायरस का टेस्ट करने के लिए सर्विक्स और वजाइना में से स्वैब और स्टिक टेस्ट किया जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल टेस्ट है और इससे हम स्टेजेस में पता लगा सकते हैं कि
इन्फेक्शन है या नहीं है, अगर है तो कितना है, और अगर कम है तो उसका ट्रीटमेंट मेडिसिन के द्वारा किया जा सकता है, ज़्यादा है तो उसे हम सर्जिकली ट्रीट कर सकते हैं, और वो किस स्टेज तक पहुंचा है। तो कैंसर होने के पहले ही हमें पता लग जाएगा कि हमें संभावना है या नहीं है। ये बात तो तब हुई जब हमने डायग्नोस के लिए हम गए। क्या ऐसा कोई प्रिवेंशन है जिससे सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम की जा सकती है? बिल्कुल, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम हम रेगुलर स्क्रीनिंग करके कर सकते हैं। पहली चीज़, जैसा मैंने आपको बताया, पेपिस्मियर टेस्ट के द्वारा हमें स्टेजेस पता लग जाती हैं। ये पता लगता है कि हम सर्वाइकल कैंसर जो हो रहा है उसके किस HPV इन्फेक्शन के किस स्टेज में है जी। अगर कम है इन्फेक्शन तो वो मेडिकेशन के द्वारा भी ठीक किया जा सकता है। आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि 70% महिलाओं में एक साल के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन होता भी है तो बॉडी अपनी खुद की नेचुरल इम्यूनिटी से उसको वॉश आउट या ठीक कर देती है, रिकवर कर देती है। ओके। लेकिन अगर रिपीटेड वो इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके कारण सबसे ज़्यादा ये चेंजेस जल्दी और ज़्यादा दिखते हैं, जो कि हम पैप टेस्ट से ठीक कर सकते हैं। सेकेंड प्रिवेंटिव मेथड होती है, जैसे हमने कोविड के लिए वैक्सीन लगाया था, उसी तरह से HPV के लिए भी वैक्सीन होता है। ये यूजुअली उन गर्ल्स में लगाया जाता है जो कि 9 इयर्स से लेकर 18 इयर्स तक की एज में होती हैं, जो कि सेक्सुअली इनएक्टिव होती हैं। ये वैक्सीन इंट्रामस्कुलर ही होता है, 3 डोजेज ही लगते हैं, और इससे बॉडी में HPV से लड़ने के लिए इम्यूनिटी आ जाती है। जी। एंड व्हाट अबाउट आफ्टर 18, जो लड़कियां या गर्ल्स 18 के बाहर हैं, क्या उन्हें भी ये वैक्सीन या उसकी डोसेज लग सकते हैं? बिल्कुल लगाए जा सकते हैं, बट जैसे हम अगर बात करें कि सेक्सुअली नॉन एक्टिव फीमेल्स में अगर इसकी इफिकेसी 90% है, तो वहीं सेक्सुअली एक्टिव वुमेन्स में इसकी इफिकेसी 40% हो सकती है। ओके। हमारे यहाँ स्पेसिफिकली इंडिया में अगर हम बात करें तो मोनोगैमस रिलेशनशिप होती है, बहुत सारे मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स नहीं होते हैं जी। और ऐसी कंडीशन में इसकी इफिकेसी हमारे यहाँ की लेडीज़ में भी काफ़ी अच्छी हो सकती है। डॉक्टर रेणु, एक बार फिर हमसे बात करने के लिए और अपने वास्ट नॉलेज से हमारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।